हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। जिला मुख्यालय के तकरीबन 35 किलोमीटर दूर बड़रिया प्रखंड का ये गांव, जो कल तक अधिकांश शहर के लिए अनजान बना हुआ था, वो नौजवान की शहादत के चलते किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं रह गया। हर किसी के कदम गांव की ओर बढ़ने से रेरा जैसी शक्ल ले ली। उधर अपने लाल को खोने के गम में उठ रही सिसकियों की आवाज बार बार गांव की गलियों के बीच छाई मातम सन्नाटे को चीर रही थी। दिन भर ऐसी ही तस्वीर बनी रही। दूर से आए रिश्तेदारों से लेकर राम बाबू के दोस्तों के आने के क्रम में लग रहा है अपने साथी को खोने का जहां उन दोस्तों को गम है, वहीं वीरता के इस मिसाल के लिए गर्व भी। कमोबेश हर कोई ऐसा ही कह रहा था कि राम बाबू आप दुनिया से चले गए, पर देश के लिए मर मिटने की कहानी सदियों तक सुनाई पड़ती रहेगी। वसीलपुर निवासी स्वर्गीय राम विचार सिंह के द्वितीय पुत्र राम बाबू सिंह वर्ष 2017 में भारतीय फौज का हिस्सा बने। मात्र 19 वर्ष की उम्र में राम बाबू आर्मी के आरटी ब्रिगेड में शामिल हो गए, जहां आयुध को चलाने समेत अन्य कार्य उनके कामकाज का हिस्सा होता है। इस बीच अपने तकरीबन 7 वर्ष के सेवा काल में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के क्रम में मौजूदा समय में जम्मू में तैनात थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के अभियान में भी राम बाबू शामिल रहे। इस बीच अपने माय के धनबाद रह रही पत्नी अंजलि से संपर्क बना रहा। गाँव वालों के मुताबिक सोमवार की शाम 4:30 बजे जीबी नगर थाने से डायल 112 की टीम चली गई कि राम बाबू घायल या बीमार हैं। इसके बाद से ये खबर गांव में धीरे धीरे फैल गई। उधर बताया जाता है कि तकरीबन अपराह्न 3:30 बजे अंजलि के पास भी आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया था, जिनके द्वारा घर का विवरण लिया जा रहा था। इस पर अंजलि साइबर क्राइम से जुड़ा मामला समझकर फोन काट दी। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर से ही राम बाबू के बड़े भाई अखिलेश के मोबाइल पर कॉल आया। उस दौरान विभाग ने पूरी जानकारी दे दी। उस दौरान रेलवे में अपने लोको पायलट की ड्यूटी पर झारखंड में ही थे। ग्रामीणों का कहना है कि राम बाबू के अंदर देशभक्ति की बीज बचपन से ही पल रही थी, जिसका नतीजा था कि उनके दोस्त भी कमोबेश वहीं थे। उनके गांव के करीबी मित्र प्रिंस कुमार सिंह कहते हैं कि उनके दोस्तों में गांव के नितिन कुमार, बलिंद्र कुमार, नागेंद्र सिंह तथा भेलपुर के गौतम यादव आर्मी में हैं, जबकि नरेंद्र सिंह बिहार पुलिस में तैनात है। खास बात यह कि वर्ष 2017 में राम बाबू आर्मी में भर्ती हुए थे। उसके 6 माह की अवधि में ही उन दोस्तों की सेना व सिपाही में नौकरी हुई, जिनसे राम बाबू का दूर रहने के बाद भी जीवन संपर्क बना रहा। अब दोस्तों के बीच राम बाबू के साथ गुजरे वक्त के किस्से ही रह गए। इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।